एक जीवंत कपड़े की कहानी, दिल को छू लेने वाली मनोरंजक कहानी। दीपावली का माहौल चल रहा था और लाला जी को पेंट करवाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक अच्छे मोहल्ले में लाला जी को पेंट करवाने का अवसर नहीं मिला, जबकि दिवाली नज़दीक आ रही थी। तो उन्होंने एक दिन पहले अपनी मिसेज को घर की सफाई करने को कह दिया। ललाइन काम करने वाली बाई को ज़्यादा समय तक रुकने को कहती हैं ताकि वो घर में अच्छे से सफाई कर सके। बाई अपना ऊपर का काम निपटाकर सफाई के लिए मालकिन से कपड़ा मांगती है। मालकिन अपनी पुरानी साड़ियों में से एक साड़ी निकालती हैं और उसमें से आधी साड़ी फाड़ कर बाई को दे देती हैं। बाई उसी कपड़े से पूरे घर को झाड़ती है, फिर पानी में भिगोकर पूरे घर को पोछा लगाती है। इतनी सफाई करने पर घर तो चमक उठा, पर कपड़ा अत्यधिक मैला हो गया। बाई कपड़े को धोकर तार पर टांग देती है और घर चली जाती है। चूंकि आज घर में बहुत साफ सफाई हुई थी, इसलिए सभी घर वाले थक कर सो जाते हैं। अचानक रात में सभी घर वालों को घर में से बदबू आने लगती है। घर में सभी व्यक्ति उस बदबू वाली वस्तु की खोज में लग जाते हैं और उसी कपड़े के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो बाई टांग करके गई थी। कपड़ा तार पर टंगा देख ललाइन लेक्चर झाड़ने लगती हैं। इस सरिता से ना, मैंने कितनी बार कहा है सफाई करने के बाद मैले कपड़े को बाहर फेंक दिया कर। कल खबर लेती हूँ इसकी, आने दो। ललाइन अपने बेटे से, बेटा जरा इसे फेंक कर आना बाहर, मैं इस सड़े हुए कपड़े को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहता हुआ लड़का अंदर चला जाता है। अरे मीना, तुम खुद क्यों नहीं बाहर फेंक के आती इस मैले कपड़े को? लाला जी ने ललाइन से कहा। मैं क्यों फेंक कर आऊं? क्या घर का सारा काम मेरे जिम्मे है? ऐसा ललाइन ने कहा। अरे ये तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा ही तो है, कल तक तो इसे तुम बड़े चाव से पहनती थी। लाला जी जब पहनती थी तब पहनती थी। नकनका कर ललाइन अंदर चली जाती हैं। हार कर लाला जी को ही उस मैले कपड़े को बाहर फेंकना पड़ता है। मैला कपड़ा उन सभी को कोसता है कि पूरे दिन मुझे रगड़ने के बाद फेंक दिया। मुझ पर जरा भी दया ना दिखाई जालिमों ने। इस पर इसे नहीं मालूम कि इसकी बदनसीबी उसका आगे इंतजार कर रही है। मैला कपड़ा उड़ता हुआ एक शायर साहब के घर के मोड़ के कोने में जाकर रुकता है, जिन्हें बदबू के बारे में बहुत कम ज्ञान है। शायर साहब को पान खाने का बहुत शौक है और थूकने के लिए हमेशा बाहर मोड़ पर ही जाते हैं। शायर साहब ने रात भर अपनी शायरी और कपड़े पर थुकाई जारी रखी। सुबह तक कपड़े का रंग पूरी तरह लाल पड़ चुका था। पान का ढेर वो अलग। मैला कपड़ा बार बार शायर को बिन मौसम की लाल बारिश करने के लिए गाली देता रहा और अंत में हवा से उड़कर उनके घर के पास चिपक जाता है। सुबह को शायर साहब जब घर के पास उसी कपड़े को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और कपड़ा फेंकने वालों को भला बुरा कहने लगते हैं। लाला जी को बुरा लगता है तो वो कहते हैं, कपड़ा चाहे किसी ने भी फेंका हो, पर इस पर थूका तो आपने ही है शायर साहब। इसका जवाब शायर साहब शायरी में देते हैं। कौन कमबख्त है जिसने ये कपड़ा फेंका है? अरे कौन कमबख्त है जिसने ये कपड़ा फेंका है? क्या किसी ने हमें कपड़े पर थूकते देखा है? काफी विवाद के बाद शायर साहब ही उस मैले कपड़े को डंडे की सहायता से उछालते हैं, जो कि बीच सड़क पर जाकर गिरता है और कपड़ा फेंकने वाले को कोसते हुए चले जाते हैं। कपड़ा इस समय बीच सड़क पर जा चुका था और उस सड़क से कितने ही राहगीर, पैदल राहगीर उस मैले कपड़े को देखकर मुंह सिकोड़ते हैं और उसी पे थूक कर चले जाते हैं। 8 बजे तक उस पर ढेरों थूक इकट्ठा हो जाता है। 9 बजे के बाद साइकिल सवारों ने उसका सारा थूक निचोड़ दिया। कपड़ा अपने आप को अब हल्का महसूस करता है। 1 बजे तक कपड़ा सूख सा गया और शायर साहब का दिया हुआ लाल रंग अब हल्का पड़ चुका है। कपड़ा साइकिल सवारों के स्टैंड में ही लगता हुआ चौराहे पर पहुंच चुका है। 2 बजे तक बेचारा कपड़ा यूं ही राहगीरों के चेहरे निहारता रहा और अपने आप को दूसरे से छीड़ मानता हुआ भगवान से अपने लिए मौत मांगता है, पर उसके नसीब में अभी मौत नहीं है। 3 बजे आसमान में बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश होने लगती है। तभी एक चौराहे पर भागता हुआ पागल आता है और वो चौराहे से कपड़ा उठाता है और उसे सिर पर रखकर एक कोने में बैठ जाता है।
उस पागल को वो छोटा सा कपड़ा भरा पूरा घर प्रतीत लग रहा है, जिसमें बैठकर वो अपने कभी न पूरे होने वाले आधे अधूरे सपने देख रहा है। खैर, ख्वाब देखने का हक और शौक सभी को है, पर बहुत कम लोगों के होते हैं। 4 बजे बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही वो पागल कोने से निकलकर फिर से महाराजा बन जाता है और उस कपड़े को बारिश के पानी में फेंक देता है। कपड़ा गीला हो जाता है। कुछ देर बाद सड़क का पानी सूख जाता है, परंतु वो मैला कपड़ा अभी भी गीला है। एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से आती है और जैसे ही बाइक का पहिया उस कपड़े पर पड़ता है, बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और वो फिसल जाती है। बाइक सवार को काफी चोट लगती है और आसपास की भीड़ कपड़े को दोषी ठहराती है। लोगों से अपने लिए कटु वचन सुनकर कपड़ा भगवान से मौत की गुहार लगाता है। कुछ देर बाद सारी भीड़